हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज एकादशी का फास्ट है मेरा। आपको पता मैं एकादशी रखती हूँ, लेकिन आज हमें एक और पूजा पे भी जाना है जो कि परिवार की पूजा होगी। एक्चुअली आषाढ़ का मंथ चल रहा है ना, तो इसमें देवी जी की पूजा होती है। तो उसके लिए मुझे और स्मोली को जाना है। मम्मी ने बोला तुम दोनों चले जाओ, और इस बार मतलब हर बार वो जाती हैं करके। तो वही बस मैं सुबह उठ करके जल्दी से तैयार हो रही थी। और एकादशी के लिए ना कई लोग पूछते कि मैं क्या करती हूँ फास्ट वाले दिन। तो देखो, वैसे तो एकादशी की पोथी आती तो वो पढ़ लो, बट मैंने एक बना रखा है हमेशा से कि एकादशी के दिन ना मैं एक वो कथा कर लूँगी सत्यनारायण जी की। तो बस मैं सत्यनारायण जी की कथा विष्णु जी को रख करके पढ़ती हूँ। तो उसमें मुझे करीब 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये देखिए, बस कुछ नहीं करती, सिंपल सा दिया जला करके और सत्यनारायण की कथा पढ़ती हूँ और प्रसाद लगा देती हूँ। प्रसाद अब सिंस एकादशी है तो फलहार ही लगाती हूँ जो कि भगवान खा सके। जैसे मैंने आज किशमिश का लगाया, कभी ड्राई फ्रूट्स का, बादाम वगैरह का लगा देती हूँ, या चने की दाल का नहीं लगाती हूँ क्योंकि एकादशी का फास्ट है। हे भगवान, मनुष्य कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सूची ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि पाते हैं। तो ये मैं 20 मिनट में जल्दी सत्यनारायण कथा कहती हूँ। और फिर एकादशी की जो पोथी होती है उसमें बहुत छोटी सी कहानी होती है, मम्मी के पास ऑलरेडी थी। पूरे 12 महीने में जितनी भी एकादशी आती हैं उनकी, तो वो पढ़ करके और बस मैं फ्री हो गई हूँ। फिर आराम से हमने चाय वगैरह पिया, और इसी बीच में अठवाई वगैरह बीच में मैंने बनवाई, फिर बीच में मम्मी स्मूली ने बनवाई मम्मी के साथ। मतलब ये पूरी तैयारी वगैरह हुई। और पूजा की तैयारी मम्मी ने एक रात पहले ही कर दी थी। और जैसे कच्चा दूध वगैरह चाहिए था पूजा के लिए, तो वो सब अभी मम्मी ने रख दिया था। तो बस जाना ही था हम लोगों को। तो वहाँ से कॉल आ गया था कि पूजा शुरू होने वाली चाची जी लोगों का। तो बस हम लोग निकल चुके थे। असु भैया भी बहुत पहले आ गए थे, बट जैसे ही फ़ोन आया तो हम तुरंत बैठे। और आपको पता है मंदिर में हम पहले ही पहुँच गए थे, वरना यूजुअली हम लेट हो जाते हैं, बट इस बार हम पहले पहुँचे। बाय सदी, बाय बाय बाय। सो आज संडे था, तो बच्चे ना संडे के दिन को वो नहीं करना चाहते थे, मतलब ख़राब नहीं करना चाहते थे कहीं यहाँ वहाँ जा कर के, वरना वो अपने हिसाब से खेल नहीं पाते हैं। और सुबह में ट्यूशन वाली मैम का भी कोई टेंशन नहीं था। आज ट्यूशन वाली मैम शाम को आने वाली थी नन्नू की। वैसे वो संडे को ऑफ रखती हैं, लेकिन अभी बीच में उनकी छुट्टियाँ हो गई थी 2-4 दिन की, इसलिए उन्होंने बोला था मैं संडे की शाम को पढ़ाने आऊँगी। तो इसीलिए बच्चे और स्पेशली सिद्धि भी बिल्कुल भी जाने की ज़िद नहीं करी। वो बोली ठीक है मैं दीदी के साथ खेलूँगी। तो बस ये तालाब के पास में है मंदिर, इनको हम बोलते भी हैं तालाब वाली देवी जाना है। अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना, हम कहीं ना कहीं घूमने जा ही रहे हैं। तो कहीं घूमने जाओ तो ऑब्वियसली व्लॉग फिर वो बन ही जाता है। तो बस घूमने तो क्या, मंदिर में पूजा करने आए थे। और कई बार मूड होता है ना कि बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करनी है, तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। बिल्कुल इतना भारी लगता है ना फिर एक एक चीज़ भी शूट करना, तो फिर तो मतलब कुछ भी नहीं होता। जब मन होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी शूट कर लेते हैं, वही होता है। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पहुँचे थे और देवी जी के दर्शन किए ही थे, फिर बाहर आए थे परिक्रमा करके। इतने में हमारी दादी जी, चाची लोग, सब लोग आ गए थे। और उन लोगों ने पहले देहरी के पास यहाँ पर पैर पड़े, हल्दी सा चौक बनाया, पूजन करा, जो कि मुझे और स्मूली को नहीं पता था, हमने नहीं किया था। जस्ट हम पैर लेकिन पढ़ के ही आए थे, ऐसे एंटर नहीं किए थे। बस इसके बाद यहाँ पर आ करके जैसे जैसे दादी जी और चाची जी लोग बताते जा रही थी वैसे वैसे पूजा कर रहे थे। वैसे परिवार में जब हम पूजा करते हैं ना, थोड़ा सा अपनी उम्र का ख्याल रखना पड़ता है। उम्र एज इन की जैसे कि जो बड़े लोग हैं वो पहले पूजा करें, और मैं और स्मूली सबसे छोटे हैं, फिर हम लोग उसके बाद पूजा कर रहे थे, और सबसे पूछ करके। क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लोग दादी सास हैं या तो चाची सास हैं, बस हम ही दोनों हैं जो एक दूसरे की देवरानी और जेठानी है। मतलब एक दूसरे की क्या, मतलब मैं जेठानी और वो देवरानी है। अदरवाइज़ सब लोग चाची सास हैं या दादी सास हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पर पूजन वगैरह किया, मोबाइल को साइड में रखा क्योंकि पूजा बहुत देर तक ही चली थी। जो मम्मी ने अठवाई वगैरह बनाई थी वो सब हमने चढ़ाया, पान का पत्ता, नारियल, सुपारी, जो कुछ भी होता है सब कुछ। और फिर ये बाहर भी 3 मंदिर थे, यहाँ पर पूजा करके फिर हम घर आ गए। सुबह से आकर के मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया यार, बहुत बहुत थकान लग रही थी। फलहार किया, फिर उसके बाद रेस्ट किया। मैं आपको अभी मिल रही हूँ 3 बजे, और मैं बस नन्नू को थोड़ा सा वो जो मैथ्स में होती है ना वर्ड प्रॉब्लम,
स्टोरी प्रॉब्लम, सॉरी, वो सिखा रही थी। स्टोरी प्रॉब्लम में यही होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसा ना रटाफिकेशन कर ले कि भैया विलेज वाला था उसमें प्लस करना है, राहुल वाला था उसमें माइनस करना है, कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके से आप करोगे। तो मैंने तो इसको सॉल्व कराया, फिर चैट जीपीटी से भी कुछ उससे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे थे। जल्दी से चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो क्लास 3 के हिसाब से स्टोरी प्रॉब्लम मैथ्स की। तो मैंने बस नन्नू को ये पूछा था कि बताओ इसमें क्या करोगी, प्लस करोगी कि माइनस करोगी, फिर उसने बताया था। तो इससे क्या बच्चे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और ये सिद्धि अपनी बुक को पढ़ रही है, अभी मैं रात को मिल रही हूँ आपसे, रात को सोने के पहले। ये उसकी व्हेल की, मतलब ये नोमी सीरीज़ है ओसवाल बुक्स की, तो ये मैं कोशिश करूँगी टैग कर दूँगी। तो इसमें ना अलग अलग एनिमल की बहुत सारी बुक्स हैं सिद्धि के पास। एक बार प्रमोशन के लिए आई थी, लेकिन सच में बहुत अच्छी है ये। तो वो व्हेल के बारे में काफ़ी कुछ, इनफैक्ट मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता चली। अच्छा, व्हेल के साथ ऐसा भी है क्या? जैसे ये हमबैक वाली व्हेल है, ये कितने सालों तक की भूखी रह सकती है, मुझे इसको पढ़ के पता चला था। तो बस इसी तरीके से है, बच्चों को बहुत अर्ली एज में अगर बुक्स वगैरह से अगर आप देने स्टार्ट कर देते हो तो फिर आगे जाकर उन्हें बुक्स ना बोझ नहीं लगती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आपको पता ना अभी मैं घर पे कॉट सेट्स पहनती हूँ, प्योर कॉटन। वो इतने कंफर्टेबल है ना, मतलब इस बार की जो गर्मी थी अभी तक की बिल्कुल पता नहीं चली है। तो मैंने सोचा 2 और मंगाती हूँ। तो मैंने 2 कॉट सेट्स मंगाए हैं और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट सा मंगाया है। देखिए, एक कॉलर वाला मंगाया और पहनने में बहुत स्मार्ट लग रहा है। इसको इनफैक्ट आप नाइट ड्रेस जैसे नहीं, बाहर भी आराम से वेयर कर सकते हो। प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है और सेम ब्रांड से मैंने मंगाया, तो उसको तो मैंने 50 बार वॉश कर लिया होगा, बट उनका कपड़ा अभी भी अच्छा है। आई एम श्योर इसका भी फैब्रिक है जो बहुत अच्छा होगा। पतला वाला कॉटन है लेकिन बहुत अच्छा है और स्टिचिंग क्वालिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं साइड में लगा के दिखा दूँगी कैसा लग रहा है पहन के। लेकिन इसका प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपको कहीं घूमने घामने जाना हो या कहीं मार्केट भी जाना हो तो आराम से पहन सकते हो। 699 का पड़ा है मुझे ये वाला कॉट सेट। एंड सेम ब्रांड से ही मैंने एक ये वाला भी मंगाया है पिंक कलर का। मैंने सोचा सारे लाइट कलर की हो जाएंगे, वाइट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके पहले भी बिल्कुल लाइट शेड का है, एक ब्लैक कलर का है। तो मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ा सा कलरफुल ट्राई करते, तो इस वजह से मैंने पिंक वाला मंगाया है। तो और हाँ, आपको बता दूं जो इसके पैंट हैं मतलब प्लाजो स्टाइल में है और प्लाजो में दोनों साइड पे पॉकेट्स दिए गए हैं। और जो पुराने वाले उसमें भी ये था। मैं टैग कर दूँगी, तब चेक कर लीजिएगा। तो फ्लाईवे कलर आप जाएंगे ना यहाँ से तो आपको तो दिख ही जाएंगे जो मैंने लिए हैं। बाकी आप फ्लिपकार्ट पर और सर्च करेंगे ना फ्लाईवे क्रिएशंस करके, हाँ, तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा ब्रांड है ये देखिए इसका ऐसा नेक है, सिंपल सोबर। स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये देखिए ये भी प्योर कॉटन है। इनके सारे जो कॉट सेट्स है ना प्योर कॉटन है। आप ना इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ साटिन है, बट साटिन नहीं है, जैसे इसके लिए लिखा हुआ था। ये प्योर कॉटन है। तो कॉटन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, गर्मी में पहन लो और कंफर्टेबल भी रहता है। तो बस, तो चलिए जल्दी से पहन के दिखाती हूँ और बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। हम नेक्स्ट व्लॉग शुरू करने वाले। हो सकता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिले, मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपने पर ध्यान रखिएगा।